Good morning, class. Today's topic is marketing mix. What is marketing mix? Generally, marketing mix का डेवलपमेंट हुआ था मिड 20th सेंचुरी में. मीन्स फर्स्ट टाइम जो इसका यूज़र था वो थे 1953 में, जिन्होंने अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन में इस तरह की कंडीशन को क्या किया था. फर्स्ट टाइम वहाँ के जो प्रोफेसर थे उन्होंने क्या किया था, इसको मार्केट डेवलपमेंट में एज अ सक्सेसफुल मार्केटिंग प्लान बताया था और इन्होंने इसको एग्जीक्यूट किया था. मीन्स उनके अकॉर्डिंग अगर हम मार्केटिंग मिक्स यूज़ करते हैं तो हमको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं. एग्जैक्ट जैसा हम चाहते हैं वैसे ही हमको रिज़ल्ट मिलेगा जैसा हमने अपने मार्केटिंग मिक्स में सारी चीज़ें डिज़ाइन की हैं. लेकिन अभी हमको सबसे पहले समझना क्या है कि व्हाट इज़ द मार्केटिंग मिक्स. मार्केटिंग मिक्स सिंपली डिफाइन एज पुटिंग द राइट प्रोडक्ट इन द राइट प्लेस एट द राइट प्राइस एट द राइट टाइम. मीन्स जो भी प्रोडक्ट है राइट जगह पे पहुंचना चाहिए, राइट प्राइस पे पहुंचना चाहिए और राइट टाइम पे पहुंचना चाहिए. ये सुनने में जितना आसान लगता है लेकिन इसका एनालिसिस करना या इस पर्टिकुलर पूरे कंडीशन को डिफाइन अप करना बहुत ही क्या है, मुश्किल काम है. ठीक है. क्यों? क्योंकि हर प्रोडक्ट के लिए या हर सर्विस के लिए कंडीशन टोटली क्या होती है, अलग अलग होती है. उसमें बहुत सारे इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर का इफ़ेक्ट होता है, कॉम्पिटिटर का इफ़ेक्ट होता है और फिर कंपनी की कंडीशन क्या है, वो किस तरह से प्रोडक्ट को प्रेजेंट करेगी, ये सब के लिए क्या है, अलग अलग कंडीशन होती है. तो जब हम इन मेन चीज़ों का एनालिसिस करते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, जनरली मार्केटिंग मिक्स कहते हैं. मीन्स मार्केटिंग मिक्स को आप कह सकते हो क्रूशियल टूल जो हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग व्हाट द प्रोडक्ट और सर्विस कैन ऑफर एंड हाउ टू प्लान फॉर अ सक्सेसफुल प्रोडक्ट ऑफरिंग. मीन्स पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आप किस तरह से ऑफ़र करें कि लोग उसे लेना पसंद करें. अब इस मार्केटिंग मिक्स में मेनली 4 पीस होते हैं. फर्स्ट होता है प्राइस, दूसरा होता है प्रोडक्ट, थर्ड होता है प्रमोशन और फोर्थ होता है प्लेस. मीन्स इन चारों चीज़ों को अगर आप प्रॉपर वे पे सही तरीके से हैंडल करते हैं, मीन्स आप प्रॉपर मार्केटिंग मिक्स को फॉलो कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू यूअर प्रोडक्ट. ठीक है. लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, अकॉर्डिंग टू यूअर प्रोडक्ट. आपको मार्केटिंग मिक्स सिर्फ 4 पीस पे फोकस करके नहीं बनानी है. मेन प्रोडक्ट पे फोकस करना है कि आपका प्रोडक्ट कैसा है और उसके अकॉर्डिंग फोकस करना है कस्टमर कैसा है और कस्टमर आपके प्रोडक्ट को क्यों पसंद करेगा. तो इन सारी चीज़ों को मेनली हम क्या करते हैं, मार्केटिंग मिक्स में इंक्लूड करते हैं और इनके एनालिसिस के थ्रू पे हम डिसाइड करते हैं कि पर्टिकुलर हम मार्केट को किस तरह से कैप्चर करेंगे. अब इसमें 4 पीस को पहले हम समझेंगे. फर्स्ट पी जो है वो क्या है, आपका प्रोडक्ट. हर प्रोडक्ट का क्या होता है, प्रॉपर एक लाइफ साइकिल होता है. मीन्स एक समय वो अच्छा रहता है, फिर कुछ समय बाद वो पुराना हो जाता है. लेकिन आपको हमेशा अपने प्रोडक्ट को किस में रखना है, ट्रेंड में रखना है. और कैसे ट्रेंड में रखना है, गुड ट्रेंड में रखना है. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको ये पता करना पड़ेगा कि पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है उसकी कस्टमर को क्या ज़रूरत है या क्यों वो उसकी डिमांड करेगा. अगर आप ये चीज़ समझ जाएंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को क्या करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, डिफ़ाइन करेंगे, प्रॉपर उसका फ़ीचर नीड अकॉर्डिंग टू किसके करेंगे, कस्टमर के अकॉर्डिंग करेंगे. तो जो कस्टमर है उस प्रोडक्ट को आसानी से एक्सेप्ट करेगा, पहचानेगा, याद रखेगा और कंटिन्यूएशन में उस प्रोडक्ट को ख़रीदना क्या करेगा, शुरू करेगा. तो मेन सबसे पहले आप किस पे फोकस करेंगे, प्रोडक्ट पे. सेकंड होता है प्राइस. प्राइस कवर भी मेन होता है. यूज़र के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि अगर पर्टिकुलर वो किसी प्रोडक्ट के लिए कोई अमाउंट या कोई प्राइस पे कर रहा है तो पर्टिकुलर वो जितना प्राइस पे कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसे उस प्रोडक्ट से उतना सेटिस्फेक्शन मिलेगा या
नहीं। ठीक है, कुछ प्रोडक्ट होते हैं वैल्यूएबल होते हैं क्योंकि कस्टमर की नज़र में वो बहुत क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं और वो समझते हैं कि हाँ ये चीज़ें इससे कम में नहीं मिल सकती। और कुछ प्रोडक्ट होते हैं जिसके लिए कस्टमर मेंटली कहना चाहिए तैयार रहते हैं कि ये प्रोडक्ट इससे ज़्यादा में नहीं बिकना चाहिए, और पर्टिकुलर उस प्राइस से ज़्यादा में अगर आप उस प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं तो आपके पास पर्टिकुलर रीज़न होना चाहिए कि किस रीज़न से आप इसे एक्स्ट्रा या ज़्यादा प्राइस में बेच रहे हैं। तो उस कंडीशन में फिर प्रोडक्ट के उस प्राइस को कस्टमर एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज़ वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। और अगर कंपटीशन हाई लेवल पे है तो कस्टमर इस बढ़े हुए प्राइस को किसी भी हाल में एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जब आप प्राइस डिसाइड करते हैं तो ध्यान रखेंगे कि प्रोडक्ट की वैल्यू अकॉर्डिंग टू कस्टमर क्या है, अकॉर्डिंग टू मार्केट वो मार्केट में किस वैल्यू में बिकेगा, और अकॉर्डिंग टू उसकी क्वालिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी आप कैसे मेंटेन करते हैं, और कंपटीशन कैसा है। ये सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखकर अगर पर्टिकुलर आप प्राइस डिसाइड करते हैं तो कस्टमर उसे एक्सेप्ट करेगा और प्राइस से रिलेटेड किसी भी तरह की आपकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रमोशन, अब प्रमोशन मेथड आपका कैसा होगा, क्या टेक्निक यूज़ करोगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकें। इसका मेन एक आसान तरीका है एडवर्टाइजिंग। अब एडवर्टाइजिंग आप किस चैनल के थ्रू करेंगे ये आप चूज़ करेंगे। सेल्स प्रमोशन, फिर उसके बाद पब्लिक रिलेशन आपका कैसा है, मिडिल मैन से आपका कनेक्शन कैसा है, सेल्समैन किस तरह से अपनी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं, मार्केटिंग से रिलेटेड लोग किस तरह से मार्केट सर्च करते हैं, और किस तरह से ये सारे प्रोसेस को आप ज़्यादा से ज़्यादा सूटेबल बनाते हैं किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए। मीन्स प्रमोशन की हर कंडीशन इस तरह से होनी चाहिए जिससे कि जो एंड यूज़र है उसको प्रोडक्ट के बारे में पूरा नॉलेज हो, वो प्रोडक्ट को समझे, प्रोडक्ट के प्राइस को समझे और उस प्राइस के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू को समझे। अगर ये सारे आंसर आपको यस में मिलते हैं मीन्स आपका प्रमोशन क्या है, सक्सेसफुल है। और प्रॉपर कम्युनिकेशन और प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के थ्रू आप आसानी से इस मार्केटिंग फंक्शन को अच्छे से कर सकते हैं। मीन्स प्रमोशन आपका मेन टूल है जिसके थ्रू आप जो एंड यूज़र है या आप कह सकते हैं जो लास्ट कस्टमर है उस तक अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड नॉलेज को सही तरीके से क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। और जितना सही तरीके से आप प्रेजेंट करेंगे उतना ही कस्टमर उसके लिए अट्रैक्ट होगा और वो आपके प्रोडक्ट को सही तरीके से ख़रीदना पसंद करेगा। नेक्स्ट है प्लेस, प्लेस बोल सकते हैं और प्लेसमेंट। मीन्स प्रोडक्ट को किस तरह से प्रॉपर सही जगह पे प्लेसमेंट किया जाए। मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन जो चैनल है आपका इस तरह होना चाहिए कि प्लेसमेंट की कंडीशन बिल्कुल या प्लेसमेंट से रिलेटेड जो स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल सही बैठे, सूटेबल बैठे, किसके अकॉर्डिंग, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। जो एंड यूज़र है उसको टाइमली आपका प्रोडक्ट मिले। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सही नहीं रखते हैं मीन्स जिस प्लेस पे आपका प्रोडक्ट जिस टाइम पे लास्ट कस्टमर तक पहुंचना चाहिए नहीं पहुंच पाएगा तो उसका फ़ायदा कौन उठा लेगा, आपका कॉम्पिटिटर उठा लेगा। क्योंकि जब कस्टमर को आपका प्रोडक्ट नहीं मिलेगा तो वो किसकी ओर जाएगा, दूसरे प्रोडक्ट की ओर जाएगा। सेम रहेगा लेकिन वो किसका रहेगा, आपके कॉम्पिटिटर का। और अगर एक बार कॉम्पिटिटर की चीज़ें उसको पसंद आ गई तो दोबारा फिर से वापस वो आपके प्रोडक्ट को ख़रीदे, इसकी पॉसिबिलिटी या चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो प्लेस या प्लेसमेंट प्रॉपर वे पे प्रोडक्ट का करना यानी कस्टमर को सही तरीके से सही टाइम पे प्रोवाइड करना जिससे कंटिन्यूएशन में वो उसे परचेस कर सके, उसके को दूसरे ऑप्शन के बारे में सोचना ना पड़े। तो ये मेनली आपके क्या थे, 4 पीस जो मार्केटिंग मिक्स में मेनली आपको क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे की फीचर ऑफ मार्केटिंग मिक्स। की फीचर ऑफ मार्केटिंग मिक्स में सबसे फर्स्ट आता है इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल्स। मीन्स ये अभी जो हमने चारों पीस के बारे में पढ़ा ये चारों एक दूसरे पे क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। अब आपको कौन से पी को किस तरह से यूज़ करना है
किस लेवल पे करना है, चारों के बीच का रेशियो क्या होगा, ये टोटली डिपेंड करता है कि आप किस तरह का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आपको कस्टमर कैसे मिलेंगे और मार्केट में आपकी कंडीशन कैसी है, कंपटीशन कैसा है। ये सारी चीज़ों का एनालिसिस करके अगर ये चारों पीस का प्रॉपर प्रपोर्शन लेते हैं तभी आपको सही रिज़ल्ट मिलेगा, अदरवाइज़ आपको मार्केटिंग मिक्स का फ़ायदा नहीं मिलेगा। हेल्प अचीव मार्केटिंग टारगेट, ये जो 4 पीज़ हैं किस में सपोर्ट करते हैं, आपके मार्केटिंग टारगेट को अचीव करने में सपोर्ट करते हैं। मेन सेल्स कितना होना चाहिए जो आपने टारगेट डिसाइड किया उसके अकॉर्डिंग हो, प्रॉफिट भी आपने जो पहले डिसाइड किया उसके अकॉर्डिंग हो, और जो कस्टमर रिटेंशन है और सेटिस्फेक्शन है, ये सारी चीज़ें किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, हमने जैसे पहले प्लान भी की थी उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तब इस मार्केटिंग मिक्स का हमको क्या मिलता है, पूरा फ़ायदा मिलता है। फ्लेक्सिबल कॉन्सेप्ट, जो मार्केटिंग मिक्स है वो कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। मीन्स अगर जो भी कंडीशन आती है उसके अकॉर्डिंग आप इन चारों पीस में आपस में कुछ भी कंडीशन को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करके एक यूनिक प्लान तुरंत बना सकते हैं, यूनिक कंडीशन तुरंत जनरेट कर सकते हैं और कस्टमर की रिक्वायरमेंट को तुरंत फुलफ़िल कर सकते हैं। मीन्स आपका कॉन्सेप्ट कैसा है, फ्लेक्सिबल है और आपका मार्केटिंग मिक्स कैसा होगा, सक्सेसफुल होगा। ठीक है। कांस्टेंट मॉनिटरिंग, कांस्टेंट इसका मॉनिटरिंग करते रहना। ये नहीं कि आपने एक बार प्लानिंग बनाई, एक बार मार्केटिंग मिक्स से रिलेटेड एनालिसिस किया और इसे भूल गए। आपको कंटिन्यूएशन में एनालिसिस करते रहना पड़ेगा कि आपका मार्केटिंग मिक्स अकॉर्डिंग टू द कस्टमर हर सिचुएशन में सही बैठ रहा है या नहीं, क्योंकि कंडीशन हमेशा चेंज होते रहती है। कॉम्पिटिटर नए स्ट्रेटजी, नई प्लानिंग लाता है, उसमें नए प्रोडक्ट आते हैं तो कस्टमर उसमें अट्रैक्ट होता है। आपका ट्रेंड पुराना हो जाता है, आपके कॉम्पिटिटर का ट्रेंड नया हो जाता है। तो वो सारी चीज़ों में कंटिन्यूएशन में आपको फोकस रखते हुए आपको अपने मार्केटिंग मिक्स को क्या करना पड़ेगा, रिलेवेंट बनाना पड़ेगा और कंटिन्यूएशन में उसको क्या करते रहना पड़ेगा, अपडेट करते रहना पड़ेगा। नेक्स्ट है रोल ऑफ मार्केटिंग मैनेजर। मार्केटिंग मैनेजर का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। मार्केटिंग मैनेजर ही डिसाइड करता है कि पर्टिकुलर जो रिज़ल्ट वो चाहता है उसको वो किस तरह से मैनिपुलेट करे और जो रिज़ल्ट वो पाना चाहता है उसको वो किस तरह से अचीव करे। और ये सारी कंडीशन में जो फ्लेक्सिबिलिटी लाना है, चेंजेस लाना है, ये सारी चीज़ें किस तरह से डिसीजन लेना है, सब किस पे डिपेंड करता है, मेनली मार्केटिंग मैनेजर पे डिपेंड करता है। उसके डिसीजन पावर के अकॉर्डिंग ही ये सारी चीज़ें सही तरीके से हैंडल हो सकती हैं। कस्टमर एज अ फोकल पॉइंट, मीन्स मेन हम किस पे फोकस करते हैं, जो कस्टमर है उस पे। ठीक है। प्रोडक्ट इस तरह का बनाए कि कस्टमर उससे सेटिस्फाई हो। ठीक है। उसको प्राइस उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, प्रॉपर सही टाइम पे उसको वो सारी चीज़ें मिल जानी चाहिए जब वो उसे डिमांड करता है। मीन्स आपको ये पता करना है कि किस प्लेस में कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग तरह के प्रोडक्ट की डिमांड करता है और वो प्लेस में आप अगर टाइमली ये सारे प्रोडक्ट पहुंचाते हैं तो कस्टमर उसे ख़रीदने में सक्सेस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पहले सारी चीज़ें सिर्फ किस में होती थी, शॉप्स में बिकती थी, लेकिन अब सारी चीज़ें किस में बिकती हैं, ऑनलाइन शॉपिंग। क्यों ऑनलाइन शॉपिंग, क्योंकि इससे उनका मार्केट घर बैठे बैठे ही इंक्रीज़ होता है। मीन्स कंपनी से सीधा सामान कहाँ जाता है, घर पे जाता है, कॉस्ट भी कम हो जाता है, मीन्स रेट प्राइस कम हो जाता है। दूसरा, कस्टमर को उसके लिए अलग अलग जगह भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मेन है आपको कस्टमर्स के ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई होने और ज़्यादा से ज़्यादा उनको अपने मार्केट में इंक्लूड करने की कंडीशन का एनालिसिस करते रहना है और जो करंट सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस में भी या अपने ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशन में भी चेंजेस लाते रहना है। अब नेक्स्ट है डेवलपिंग अ मार्केटिंग मिक्स। मीन्स एक मार्केटिंग मिक्स की कंडीशन को आप किस तरह से अपने ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए फर्स्ट जो स्टेप है, डिफाइनिंग यूनिक सेलिंग प्रपोर्शन। मीन्स
इसको हम शॉर्ट में कहते हैं यूएसपी, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्ट को बेचने के लिए इस कंडीशन का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कस्टमर सर्वे के थ्रू हम फोकस करते हैं कि पर्टिकुलर कौन सा ग्रुप है जो हमारे प्रोडक्ट को ख़रीदने में सपोर्ट करेगा। मीन्स हमको हर तरह के कस्टमर के पीछे नहीं भागना है, हमको ग्रुप ऑफ कस्टमर ढूंढना है जो पर्टिकुलर हमारे प्रोडक्ट को ख़रीदना पसंद करेगा। फिर हमको उसी पे फोकस करना है, उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना है, उसी के अकॉर्डिंग प्राइस रखना है, जिससे कि प्रोडक्ट आसानी से कस्टमर ख़रीदना पसंद करें। सेकंड है अंडरस्टैंडिंग द कंज्यूमर। कंज्यूमर को पूरी तरह से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मीन्स कस्टमर कौन है पहला तो, दूसरा उसकी नीड क्या है, और उसके सामने पर्टिकुलर जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी वैल्यू, पर्टिकुलर जो कंज्यूमर है उसके सामने उस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है। ठीक है, अगर आप ये 3 चीज़ समझ जाएंगे कंज्यूमर से रिलेटेड, तो आपको अपने प्रोडक्ट बेचने में बहुत ज़्यादा क्या होगी, आसानी होगी, प्राइसिंग में भी आसानी होगी, प्लेसमेंट में भी आसानी होगी। अंडरस्टैंडिंग द कंपटीशन। कंपटीशन को कभी नहीं भूलना है। आप जो बना रहे हो सेम वैसे ही कई कंपनियां बना रही हैं। आप जो प्राइस चाहते हो, रिलेटेड बेनिफिट चाहते हो, वही दूसरी कंपनी भी चाहती है। अब आपको ये ढूंढना है कि आप कस्टमर को किस तरह से अट्रैक्ट करेंगे, किस तरह से प्राइस रखेंगे, या रिलेटेड बेनिफिट देंगे, या डिस्काउंट देंगे, वारंटीज़ देंगे, या स्पेशल ऑफ़र देंगे कि वे कंटिन्यूएशन में आपसे जुड़े रहें। और इसके लिए आप किस तरह से एडवर्टाइजिंग करेंगे या मार्केटिंग चैनल्स आप ढूंढेंगे, जिससे कि आप क्या कर सकें, कंटिन्यूएशन में अपने जो मार्केट को है कैप्चर करके रख पाएँ, और कॉम्पिटिटर को जो भी स्ट्रेटजी है उसको फेल कर पाएँ, या जो कॉम्पिटिटर स्ट्रेटजी बना रहा है उसके सामने आपकी स्ट्रेटजी ज़्यादा स्ट्रांगली खड़ी हो पाए। ये हो गया आपका थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप है इवैल्यूएटिंग प्लेसमेंट ऑप्शन। प्लेसमेंट ऑप्शन आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मीन्स आपको समझना चाहिए कि कौन सा ऐसा कौन कौन सी इस तरह की जगह है जहाँ पे कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा परचेस करते हैं, और उन एरियाज़ को क्या करना है, कैप्चर करना, टारगेट करना, और उसके बेस पे क्या करना, अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में बेचने की कोशिश करना। मीन्स उन सारे एरियाज़ को कवर करना और वो सारे चैनल यूज़ करना, जिससे कि प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर के ज़्यादा से ज़्यादा पास पहुंच सकें। जैसे कि पहले मैं बताई, पहले कस्टमर को कहाँ जाना पड़ता था, शॉप में जाना पड़ता था, लेकिन वो अब घर बैठे बैठे भी सारी शॉपिंग आसानी से कर लेता है। तो उसका कंडीशन क्या है, ऑनलाइन शॉपिंग। तो छोटा बिजनेस भी है वो अब किससे जुड़ा हुआ है, ऑनलाइन से। उसका रीज़न क्या है कि उसमें उनको कस्टमर आसानी से मिलते हैं, और जब वो एक ब्रांड के लिए लॉयल हो जाते हैं तो वो उसी से जुड़े रहते हैं। इवन जब वो शॉप में भी जाते हैं तब फिर उसी से रिलेटेड प्रोडक्ट की ही डिमांड करते हैं। डेवलपिंग कम्युनिकेशन प्रमोशन स्ट्रेटजी। मीन्स मार्केटिंग मिक्स में मेन होता है कि आपका कम्युनिकेशन चैनल कैसा है। जितना आपका कम्युनिकेशन चैनल स्ट्रांग होगा, आप उतना ही ज़्यादा अपने मार्केट को कैप्चर कर पाएंगे, चाहे वो मिडिल मैन हो या फिर आपके लास्ट कस्टमर हो। मिडिल मैन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, और जो आपके लास्ट कस्टमर है उसके लिए सबसे मेन होता है प्रमोशन स्ट्रेटजी। मीन्स प्रमोशन स्ट्रेटजी इस तरह से हो कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आपको मिले। मीन्स जैसे ही पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट को देखें तो कस्टमर को समझ में या याद आ जाना चाहिए कि पर्टिकुलर इसके लिए क्या कंडीशन थी प्रमोशन की, और उस प्रमोशन के अकॉर्डिंग तुरंत उसके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि हाँ, मेरी लिस्ट में ये सारी चीज़ें थी। मीन्स पर्टिकुलर इस तरह से प्रमोट करना कि क्लियरली प्रोडक्ट कस्टमर को अंडरस्टूड हो और हाईलाइटेड हो। फिर सिक्स्थ स्टेप है क्रॉस चेक ऑफ द मार्केटिंग मिक्स। मीन्स जितनी आपने ये सारी प्लानिंग की अभी तक, फिफ्थ स्टेप तक,
इन सबको फिर से क्या करना, क्रॉस चेक करना। क्रॉस चेक करके डिसाइड करना कि ये सारे स्टेप्स अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट और अकॉर्डिंग टू आप जिस तरह के कस्टमर को या जिस तरह की मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं, ये स्टेप सही बैठेंगे या नहीं, या इसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत है या नहीं। ठीक है, और ये क्रॉस चेक एक बार आपको नहीं करना, हर बार करना है। मीन्स हर कुछ टाइम के बाद आपको एनालिसिस करना है, क्योंकि आप जैसी स्ट्रेटजी बनाएंगे कॉम्पिटिटर फिर उससे 2 स्टेप आगे निकलेगा, तो फिर आपको उससे 4 स्टेप आगे निकलना पड़ेगा। तो आपको कंटिन्यूएशन में क्रॉस चेक करते रहना है और मार्केटिंग मिक्स में की कंडीशन में कंटिन्यूएशन में चेंजेस लाते रहना है। ठीक है, तो ये क्या है आपके